गो तस्कर कई बार तो गोली चलाते हैं और आमना सामना होता है गोलियों के साथ। और कुछ गौ भगत हमारे आज शहीद भी हो चुके हैं। अच्छा। हाँ जी, काफ़ी गौ भगत हमारे शहीद हो चुके हैं जी। गौ भगत अपने पूरा मतलब कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अच्छा। हम प्रशासन से भी और सरकार से भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि भाई इस पर ध्यान दिया जाए। एक मेवात में सबसे ज़्यादा गौ हत्या होती है जी। नमस्कार गाइस, सच्चाई से रूबरू चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारा पहला पॉडकास्ट है और पॉडकास्ट में मैंने सोचा कि क्यों ना उस शख्स को ही ले लिया जाए जो हमारे साथ में करीब करीब 11-12 साल से है। जी हाँ, ये है हरियाणा के अंकित कुमार। गौ रक्षा दल हरियाणा में बुसलाना गांव के ये सेवक हैं। और आइए इनसे पूछते हैं कि गौ रक्षा जो कार्य है इतना नेक और पुण्य कार्य है, करने में इनको किस किस तरीके की कठिनाइयाँ आती हैं, इनको प्रेरणा कहाँ से मिला, ये युवाओं को क्या संदेश देंगे, इसी के बारे में एक बार इनसे बैठ के बात करते हैं। चर्चा बहुत ही अच्छा होने वाला है। अंकित जी कैसे हैं? बढ़िया जी, जय गौ माता, राम जय राम जी। बलकारी, जय सिया राम। अच्छा, ये बताइए, गौ सेवा का प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? कैसे आपको ये लगा कि गौ सेवा में जाना चाहिए? क्योंकि आप जैसे युवाओं को तो आजकल देखिए, मतलब बाइक लेके इधर उधर घूमते हैं, मौज मस्ती करते हैं, तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? जी, मेरे कुछ गांव के साथी हैं जी, पंजाब भाई हो रहे हैं, सचिन हो रहे हैं, दीपक हो रहे हैं, बहुत काफ़ी बच्चे हैं जी। उनसे प्रेरणा मिली भाई, हमने एक टीम बनाई, उससे प्रेरणा मिली जी हमें। अच्छा। हाँ, और हमारे गुरु जी हैं जी आज़ाद आचार्य, जो गोरक्षा दल हरियाणा को चलाते हैं जी सेवा। अच्छा, तो किस किस तरीके की कठिनाइयाँ होती है जब आप लोग निकलते हैं गौ सेवा के लिए, या कोई सूचना मिलता है, कहाँ से आपको पता चलता है? क्योंकि आपका तो मतलब एक नेटवर्क भी है इन लोगों का जो गौ तस्करी करते हैं। हाँ जी, और हाँ ये जी। बहुत ही अच्छे से ट्रक वगैरह को बड़े हम लोग देखते हैं, जब आप लोग रेड करते हैं आता है न्यूज़ में, तो ये लोग पता ही नहीं चलता कि उसमें गौ गौ माता जा रही है। तो कैसे आपको पता चलता है, क्या क्या कठिनाई होती है, किस तरीके से कार्यक्रम आप मतलब ये पूरा काम आप लोग कैसे करते हैं? जी, हमारी एक नेटवर्क है हमारा सभी गौ भक्तों का अच्छा। आपस में। तो रातों को नाके लगाते हैं, तो ट्रंकों को देखते हैं, हमारे देखने की नॉलेज है हमारे को, तो हमारे को पता लगता है, सूचना मिल जाती है हमारे को यहाँ से आएगा। बात है जी कठिनाई की, कठिनाई बहुत ज़्यादा आती है जी इसमें। अच्छा। हाँ जी, गो तस्कर कई बार तो गोली चलाते हैं और आमना सामना होता है गोलियों के साथ। और कुछ गौ भगत हमारे आज शहीद भी हो चुके हैं। अच्छा। हाँ जी, काफ़ी गौ भगत हमारे शहीद हो चुके हैं जी। अच्छा, तो मतलब गोली चल जाती है, जीवन मरण तक आ जाता है मामला। हाँ जी, जान हथेली पर रख कर गौ सेवा करनी पड़ती है जी। अच्छा, तो ये गौ सेवा तो बहुत ही नेक कार्य है। मान लीजिए कि रात को आप लोग निकलते होंगे तो सारा, जैसे अब इसमें तो कम से कम 10-12 लोगों की टीम जाती होगी एक साथ में रेड करने, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। साथ सामने वाला क्या हाँ जी। हमला कर दे या किस तरीके से करे, बिल उसको निपटने के लिए आप लोग 7-8-10 आदमी की साथ में हाँ ग्रुप में जी। जाते होंगे। हाँ जी, प्रशासन भी हमारे साथ चलता है जी। अच्छा, तो ये जैसे सूचना मान लो किसी को मिला, तो हाँ आप जी, लोग कैसे इकट्ठा हो जाते हैं? बिल्कुल कम समय में आपको इकट्ठा होना होता होगा। कम कम फोन समय फोन में होते तुरंत इकट्ठा हो जाते होंगे आप तुरंत लोग। जी फ़ोनों पे संपर्क हो जाते हैं जी। जिस जहाँ की सूचना हो उन्हीं बच्चों को फ़ोन कर देते हैं जी, उसी अच्छा। टीम को फ़ोन करते हैं। पूरे हरियाणा में गोरक्षा दल हरियाणा की टीम है जी, मतलब हर एक अपने अपने नाम से जी जी। सभी की टीम है जी। अच्छा, अब जैसे मैं वीडियो पे देखता हूँ सोशल मीडिया पे, जैसे कि ट्रक आ रहा है तो उसके नीचे कांटे वाला लोहे का जाल बना के ऐसे आप लोग डाल देते हैं हाथ से, फिर वो पंचर होता है, फिर हाँ वो हाँ जी, हाँ जी। भागने लगता है, पकड़ के आप लोग फिर इस तरीके से, तो ये सब आप लोग करते हैं? हाँ जी, अब हम उसको पकड़ कर फिर प्रशासन को दे देते हैं। हैंड ओवर दे देते हैं। मतलब इसको और कैसे सुधारा जाए? जैसे इसमें क्या आपको लगता है कि गौ सेवा जो आप लोग कर रहे हैं जैसे, तो ये तस्करी तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, हाँ दिन जी। प्रतिदिन अगर देखें तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? या आप मतलब आप अपने अनुभव से बताइए कि दिन प्रतिदिन ये कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? आप क्या बोलना चाहेंगे? ये जी दिन प्रतिदिन ज़्यादा ही हो रहा है, कम होने का तो नाम नहीं ले रहा है। लेकिन गो भगत अपने पूरा मतलब कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अच्छा। हम प्रशासन से भी और सरकार से भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि भाई इस पर ध्यान दिया जाए। एक मेवात में सबसे ज़्यादा गौ हत्या होती है जी। अच्छा, मैंने नूह भी सुना है, नूह में भी होता है क्या हाँ जी, ऐसे? हाँ जी, बिल्कुल। मेवात नूह ये इलाका है, हाँ वहाँ जी, हाँ पे जी, सारे। ज़्यादा कत्ल होता है। हाँ जी। ठीक है, और सरकार का और पुलिस का रवैया किस तरीके से, पुलिस का रवैया आप लोगों को किस तरीके से होता है? सहयोग करते हैं वो लोग? हाँ जी, वैसे तो सहयोग करते हैं, प्रशासन हमारे साथ चलता है जी। अच्छा अच्छा। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि सहयोग मिलता है आप लोगों को। हाँ जी। लेकिन अगर गौ तस्कर रुक जाए तो ये अच्छी बात है। हाँ जी, बिल्कुल अच्छी बात है जी। अच्छा, एक और बात बताइए, थोड़ा सा ये मतलब वो संवेदनशील क्वेश्चन है, मैं पूछ लेता हूँ आपसे।
जैसे आप सुने होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में भी सुने होंगे कि इंडिया से बीफ एक्सपोर्ट भी होता है दुबई वगैरह साइड में, और ये बहुत बड़ा क्वांटिटी में होता है। आपने भी सुना होगा कि हाँ ये होता है। तो ये क्या पूर्णतः रोक नहीं लगना चाहिए? जैसे ये तो हो गया, ये अनऑथराइज तरीके से लेके जा रहे हैं, मतलब अवैध तरीके से। हाँ जी, फिर जब हत्या ही हो रही है तो क्या अवैध और क्या वैध है, दोनों बंद होना चाहिए। बिल्कुल 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 दोनों कंप्लीटली बंद होना चाहिए। बिल्कुल होना, जीव हत्या तो होनी ही नहीं चाहिए जी, जी। बिल्कुल ही। तो आप भी मतलब वेजिटेरियन है, प्योर हाँ जी, कभी बिल्कुल। वेजिटेरियन है। हाँ जी, गौ सेवा भी करते हैं आप? हाँ जी। कि गौ सेवा करने के पीछे कोई स्वार्थ भी है, कोई मकसद है, कोई स्वार्थ भी है, कोई मकसद है, या किस क्या उद्देश्य से आप गौ सेवा करते हैं? किस उद्देश्य से गौ सेवा करते हैं आप? नहीं जी, बिल्कुल कोई स्वार्थ नहीं है जी। और सेवा करने का एक ही भावना जी हमारी, मन को संतुष्टि मिलती है जी, ये सबसे बढ़िया वो है जी हमारा। कुछ काम स्वार्थ के लिए नहीं होते हैं जी, वो मन की संतुष्टि के लिए होते हैं भाई, परिवार की सुख शांति के लिए बिल्कुल। ये चीज़ होती है जी, जो कि हम गौ सेवा करते हैं। इससे ये लालच है हमारा, लगा लो या कुछ कह लो, इस चीज़ को मन को संतुष्टि मिलती है जी। यही हमारा मेन वो है, सभी गौ भक्तों का ये है, जो कि मतलब दिन रात अपनी जान थैली पे रख के चलते हैं। वो उनको ये एक ही चीज़ मिलता है, क्योंकि हम समझ सकते हैं। और कुछ भाई मतलब बोलते हैं भाई इनको कुछ मिलता होगा, जैसे आपने सवाल किया। जी, जी। ये मन की वहम है लोगों का। मैं एक बार कहना चाहता हूँ भाई, गौ भक्तों की गाड़ी में एक ही दिन बैठ के चलो, सिर्फ एक ही दिन, उसी दिन पता लग जाएगा जब गोली इधर को जाएगी, कोई उधर को जाएगी और केस लगेंगे। अब अपना भाई है जी मोनू मानेसर, और 2.5 साल जेल काट के आया बेकसूर, बताइए। और गौ रक्षा के लिए ही, गौ रक्षा के लिए। ये कोई मन स्वार्थ की, नहीं था। हाँ जी, बताइए। मन जी, की जी, स्वार्थ संतुष्टि है जी। अगर आप देखें इसमें इस तरीके से, जिससे आपसे वार्तालाप करके मेरे को पता चला, जैसे मैं महसूस कर पा रहा हूँ, गौ रक्षा दल तो आप लोगों का एनजीओ के टाइप का है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन बिल्कुल। मैं चाहता हूँ सरकार को भी इसमें, जैसे मेंबर सेलेक्ट जैसे हो रहे हैं गौ सेवा की तरफ से, मेंबर जो हैं हाँ जी, वो वेरीफाई किया जाए, और उनको कुछ 5,000, 10,000, 20,000 कुछ वैसे कंपनसेशन भी करते रहना चाहिए। या फिर अगर ये नहीं कर पाए, गौ रक्षा दल से जो हमारे भाई शहीद होते हैं उनको कम से कम शहीद का दर्जा दे, और उनके परिवार को कुछ मुआवजा राशि हर महीने पेंशन के तौर पे या कुछ देना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप सब लोग युवा इसमें रहते हैं। हाँ जी, कोई युवा अगर घर से चला जाता है, उसके घर पे क्या बीतती होगी। बिल्कुल एक बिल्कुल कमाने वाला या परिवार को देख रेख करने वाला, देखभाल करने वाला वो गुजर जाता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। और अगर गौ रक्षा दल से कोई सदस्य शहीद होता है तो उसके परिवार को कुछ ना कुछ कंपनसेशन देना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। और कुछ पेंशन, चाहे जितना भी अमाउंट हो, चाहे 5,000 हो, 2,000 हो, 7,000 हो, 10,000, कुछ भी हो, मतलब अमाउंट कुछ भी हो, लेकिन कुछ सहयोग मिलना चाहिए, ताकि आने वाले समय में युवा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। कि हाँ, क्योंकि कई लोगों का मन तो होता है लेकिन उनके पास समय नहीं होता, वो जाना नहीं चाहते इस तरीके से कि परिवार की जिम्मेवारियां हैं। ऐसा होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल होगा जी। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरीके के धारा में उनको आना चाहिए, क्या संदेश देंगे? क्योंकि आप खुद युवा है, और आपके उम्र में, इस उम्र में आपको सेवा की भावना और सेवा करने की, गौ सेवा करने की लत लग गई, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसे एक होता है कि भक्ति का लत लग जाना, किसी काम करने का, कोई अच्छा कार्य करने का जुनून हो जाना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल जी। तो आप युवाओं को, आप जैसे हमारे जैसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ जी, भाई नशे से दूर रहे। नशा एक बर्बादी का केंद्र है और बाकी उसमें कुछ नहीं है। जी, जी। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बिल्कुल है भाई, सही। युवा नशा ना करें और गौ सेवा करें अपने धर्म की और अपनी गौ माता की, जिसमें लाखों देवी देवता वास करते हैं गौ माता में। जय। हाँ, नशा से याद आया, नशा अगर सारा मतलब पूरा इस बेल्ट को देखा जाए तो हरियाणा पंजाब का, तो पंजाब के बेल्ट में ज़्यादा नशा होता है। हाँ जी, और नशे की सप्लाई या चेन उधर से भी हरियाणा की तरफ, मतलब हरियाणा पंजाब सटा ही हुआ है। तो ये नशा का मतलब, ये दोनों जो राज्य है, दोनों राज्य में नशा तस्कर एक्टिव रूप से है। हाँ जी, मानते हैं ना इस बात को? क्योंकि कई बार वीडियोज़ वगैरह सोशल मीडिया के माध्यम से आदमी देखता है कि इंजेक्शन पड़ा हुआ है, वहाँ पे युवा भी, मतलब यंग लड़के भी वहाँ पे लेटे हुए पड़े हुए हैं, ऐसे बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल। केसेस आते हैं। तो नशा, क्या आपको लगता है कि नशा कम हो रहा है पहले से, कि ये बढ़ ही रहा है, इस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है ज़्यादा? बड़ी रहा जी। इस पे कंट्रोल का कुछ सुझाव है, किस तरीके से किया जा सकता है कंट्रोल? भाई तो जी प्रशासन को देखना पड़ेगा, सरकार को देखना पड़ेगा। ओवरऑल क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, भाई सभी युवा नशे से दूर रहे और गौ माता की सेवा करें, बुराइयों से बच के रहें भाई। चलिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपका स्वागत है। ठीक है, आप जय भी गौ माता तरक्की की। करें
और आप ऐसे ही सेवा करते रहें। हम सब लोग मिलके हम कोशिश करेंगे कि आपका मनोबल, आपके टीम का मनोबल बढ़े। और आपके टीम में जितने भी सदस्य हैं सबको मैं नमस्कार करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। ठीक।